हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का तीसरा चैप्टर आदमीनामा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। ये आपके काव्य खंड से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। आंसर होगा, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के विभिन्न रूपों जैसे बादशाह, गरीब, भिखारी, मालदार, कमज़ोर, अमीर, स्वादिष्ट और दुर्लभ भोज्य पदार्थ खाने वाला तथा दूसरे छंद में सूखी रोटी के टुकड़े चबाने वाले व्यक्ति का वर्णन हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, कवि ने अपने चारों छंदों में आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर अनेक रूपों में रखा है। जैसे आदमी ही बादशाह है तो उसकी प्रजा भी आदमी ही है। तो एक तरफ कौन है जो कि किसी पर हुक्म चला रहा है, दूसरी तरफ कौन है जो कि उस हुक्म को मान रहा है। तो एक शासक है, एक शासित है। फिर है, कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सुनने और समझने वाला आदमी भी है। एक तरफ जूतियाँ चुराने वाला आदमी है तो उन जूतियों का रक्षक भी है, वो भी आदमी ही है। आदमी से प्यार करने वाला भी आदमी है तो दूसरी तरफ बुरे काम करने वाला भी आदमी है। तो अच्छे काम करने वाला भी आदमी है, प्यार करने वाला भी आदमी है, और एक तरफ तलवार उठाने वाला भी आदमी है तो दूसरी तरफ लोगों से प्यार करने वाला भी आदमी है। अच्छे काम करने वाला भी आदमी है तो बुरे काम करने वाला भी कौन है, आदमी ही है। तो इस तरह से जो आदमी है वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आदमीनामा शीर्षक कविता में इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्यों के प्रति क्या धारणा बनती है। तो मनुष्य के प्रति आपकी क्या धारणा बनती है आदमीनामा में। आंसर होगा, आदमीनामा शीर्षक कविता के अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति यह धारणा बनती है कि आदमी ही है जो अच्छा और बुरा दोनों काम करता है। अच्छे कार्य करने और दूसरों की भलाई करने के कारण वो पीर और देवता के समान बन जाता है, परंतु मनुष्य जब दूसरों को सताने का काम करता है तो वो निंदा का पात्र बन जाता है। तो आदमी ही है जो अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी करता है। अगर अच्छा काम करता है तो लोग उसको पूछते हैं, वो देवता बन जाता है, देवता के समान बन जाता है। लेकिन अगर वो बुरा काम करता है, दूसरों को सताता है, परेशान करता है, तो लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, वो निंदा का पात्र बन जाता है। तो मनुष्य की परिस्थितियाँ ही और भाग्य होता है जिनका वो दास होता है। तो उसकी परिस्थितियाँ ही उसे बादशाह बनाती हैं और फ़कीर बना देती हैं। मनुष्य शैतान भी है और फरिश्ता भी है, धनी भी है और निर्धन भी है। तो ये सारा क्या है, भाग्य का खेल है। जो मनुष्य होता है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, साधु भी होता है और चोर भी होता है, शिष्य भी होता है और कुर्बानी देने वाला भी होता है, कुर्बानी लेने वाला भी होता है। तो यहाँ पर गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं, एक जना कुर्बानी दे रहा है, एक जना कुर्बानी ले रहा है। तो मनुष्य की इस विषमता के कारण ही संसार में पाप भी है और पुण्य भी है, धर्म भी है और अधर्म भी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। आंसर है, इस कविता का निम्नलिखित भाग हमें अच्छा लगा, निम्नलिखित पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी हैं। आपको जो भी अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं। ये पंक्तियाँ हैं, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर, और सबसे जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इन पंक्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सद्गुणों को अपनाकर अच्छा आदमी बनना चाहिए। हमें बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। बुराइयाँ व्यक्ति को बुरा आदमी बना देती हैं। तो समाज में अच्छे आदमी का ही आदर होता है, बुरे का नहीं। तो अच्छा भी आदमी ही कहलाता है और बुरा भी आदमी ही कहलाता है। उसके जो काम होते हैं उसकी वजह से आदमी को अच्छा या बुरा कहा जाता है। तो आदमी को अच्छा ही करना ही चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरे काम करने से वो बुरा आदमी बन जाता है, समाज में उसका आदर सम्मान नहीं होता। अगर वो अच्छे काम करता है तो समाज में उसकी इज्जत होती है, उसको लोग सम्मान देते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा, प्रत्येक आदमी में विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब प्रत्येक आदमी अलग अलग स्वभाव का होता है। तो आदमी स्वभाव से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वह दूसरों के दुखों का कारण है तो वही उन दुखों का निवारण करने वाला भी है।
मतलब एक आदमी दूसरे व्यक्ति को दुखी भी करता है, एक आदमी ऐसा भी होता है कि दूसरों के दुखों को दूर भी करता है। तो आदमी ही आदमी पर शासन करता है, आदेश देता है और मनचाहे ढंग से परेशान करता है। आदमी दीनहीन है और आदमी संपन्न भी है। कोई कुर्बानी देने में विश्वास रखता है तो कोई दूसरों की जान ले लेता है, तो कोई दूसरों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहता है। एक तरफ तो ऐसा आदमी है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तो दूसरी तरफ ऐसे आदमी भी हैं जो दूसरों की जान लेने में विश्वास रखते हैं, दूसरों को मार भी देते हैं। फिर हम करेंगे तीसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको व्याख्या करनी है, अर्थ लिखना है। तो ये जो हमने व्याख्या अर्थ वगैरह है वो हमने आपको अलग वीडियो में करवाए हैं पूरी कविता के, तो आप उसमें से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो हम करेंगे अब तीसरा प्रश्न। ये है, निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये हैं पंक्तियाँ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज़ियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो क्या व्यंग कसा गया है यहाँ पर, क्या कहा गया है? तो निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यक्त व्यंग ये है कि जिस मस्जिद में एक और आदमी नमाज और कुरान पढ़ता है, वहीं दूसरा आदमी क्या करता है, बाहर बैठ के जूतियाँ चुरा रहा होता है, जूतियाँ चुराने के चक्कर में रहता है। और इसी स्थान पर एक अन्य आदमी भी होता है जो इन जूतियों की रखवाली भी करता है। अर्थात कहने को सब आदमी हैं, परंतु उनके कार्य और चरित्र अलग अलग हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, पगड़ी हुई आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। पंक्तियों में कहा गया है कि एक आदमी वो है जो दूसरों की बेइज्जती करने से नहीं चूकता, तो वो क्या करता है, दूसरों की बेइज्जती ही करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा आदमी भी है जो संकट में फंसे व्यक्ति की पुकार सुनकर भाग जाता है। व्यंग यह है कि अच्छा हो या बुरा कार्य करने वाला कौन होता है, आदमी ही होता है। एक तरफ वो आदमी है जो हमेशा दूसरों की इज्जत उतार देता है, दूसरों की बेइज्जती करता है, और दूसरी तरफ वो आदमी है, अगर कोई व्यक्ति संकट में फंसा हुआ है तो इस व्यक्ति के पास फ़ौरन भाग जाता है, उसकी पुकार सुनकर तुरंत उसके पास पहुंचता है उसकी सहायता करने के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनका अर्थ परिवर्तन आ गया। जैसे राज, रहस्य, फन, कौशल। राज क्या मतलब हुआ, शासन। फन, सांप का मुंह। जरा, थोड़ा। फलक, आकाश। जरा, बुढ़ापा। फलक, लकड़ी का तख्ता। जा, फा से युक्त दो दो शब्दों को और लिखिए। तो जा से हो गया जनाब, ज़मीन। फा से हो गया फ़िक्र और वफादार। बताया गया है कि जो नुक्ता लगा, मतलब नीचे जो बिंदी लगाई गई है, उससे क्या परिवर्तन आ जाता है अर्थ में। जैसे यहाँ पे लिखा है फ़न, तो उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इस तरह का जो फ़न लिखा हुआ है जिसके नीचे बिंदी लगी है, इसका मतलब होता है कौशल। और जो फन होता है जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी होती, उसका मतलब होता है सांप का मुंह। एक है राज जिसके नीचे बिंदी लगी है, एक है राज जिसके नीचे बिंदी नहीं है। तो राज जिसके नीचे बिंदी लगी है उसका मतलब हो गया रहस्य, और जिसके नीचे बिंदी नहीं है उस राज का मतलब हो गया शासन। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है टुकड़े चबाना। तो कर्मठ लोगों के सामने दूसरों के टुकड़े चबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, मतलब जो काम नहीं करते, कामचोर होते हैं, वो दूसरों की रोटियों पर पलते हैं। फिर है पगड़ी उतारना। तो कुछ लोग दूसरों की पगड़ी उतारने का मौका खोजते रहते हैं, दूसरों की इज्जत उतारने का मौका खोजते रहते हैं। मुरीद होना, भारतीय व्यंजन खाकर विदेशी भी मुरीद हो जाते हैं। मतलब जो विदेशी होते हैं जब भारतीयों का व्यंजन खाते हो तो उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो भी उनके शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं, या उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। जान वारना। तो माँ अपने बेटे पर हमेशा जान वारने को सदा तैयार रहती है, मतलब अपने बेटे के लिए वो अपनी कुर्बानी भी दे सकती है। फिर है तेग मारना। जो लोग दूसरों को तेग मारते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं, मतलब जो लोग दूसरों पे हमला करते हैं वो निंदा के पात्र होते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए।
थैंक यू।